आगे लिखेंगे 14 की विभाज्यता, 14 की विभाज्यता। अब देखिए जिनका जो भी क्लास छूटा होगा, यहाँ आईडी है, आईडी आप लेकर उसको पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो भी क्लास छूटा होगा, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, इंग्लिश का, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लिखिएगा 13 की विभाज्यता, डैश देख लिखिएगा, सॉरी 14 ना, 14 की विभाज्यता डैश देख लिखिएगा। 14 किस ग्रुप में था? 6 के ग्रुप में, मतलब इसका अपना कोई विभाज्यता का नियम नहीं होता है। ये 14 कैसे बना है? तो 2 और 7 के गुणनफल से बना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 14 का अपना कोई विभाज्यता का नियम नहीं होता है। ये किस पर आश्रित रहता है? 2 और 7 पर। ठीक है, तो जो 2 और 7 का विभाज्यता का नियम है वही हमारा, मतलब उसी के माध्यम से हमारा 14 का भी विभाज्यता का नियम का निर्माण होगा। लिखिएगा डैश देके, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 तथा 7 से पूर्णतया विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 2 तथा 7 से पूर्णतया विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 2 तथा 7 से पूर्णतया विभाज्य हो, वह संख्या अवश्य ही, वह संख्या अवश्य ही 14 से पूर्णतया विभाजित होंगी। वह संख्या अवश्य ही 14 से पूर्णतया विभाजित होंगी। वह संख्या अवश्य ही 14 से पूर्णतया विभाजित होंगी। ठीक है, क्या लिखा आपने? वैसी संख्या जो 2 तथा 7 से पूर्णतया विभाज्य हो, वह संख्या अवश्य ही 14 से पूर्णतया विभाजित होंगी। जैसे में देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक संख्या ले लेते हैं 196, ये 14 का वर्ग है, ये अवश्य ही 14 से कटेगा, लेकिन जांच करेंगे कि 14 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 14 का अपना विभाज्यता का नियम नहीं होता है, ये किस पर आश्रित होता है? 2 और 7 पर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये संख्या 2 और 7 से कट रहा है कि नहीं। अगर 2 और 7 से दोनों से पूरा पूरा कटेगा तभी कहेंगे कि ये 14 से कटेगा। मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक से कट रहा है और एक से नहीं कट रहा है तो 14 से भी नहीं कटेगा। दोनों से कटना बहुत जरूरी है, जब तक दोनों से नहीं कटेगा तब तक ये 14 से नहीं कटेगा। चलिए इसमें कितने लोग बताएंगे 7 का विभाज्यता का नियम? 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 का नियम 7। चलिए आप बताइए। अच्छा जीरो, अच्छा एक मिनट, हाँ पैराग्राफ देखिए तो चेंज करवा के हम जीरो लिखवाए थे, 7 का विभाज्यता का नियम छोड़ दिए ना। 7 का विभाज्यता का नियम देखिए तो निकालिए तो सही। प्राप्त अंतर ही ने केवल लिखा है, 7 से पूर्णतया विभाज्य हो, वहां पर जोड़ लीजिए। तो वहां पर जो 7 का विभाज्यता का नियम लिखवाए हैं मिलाइए तो एक बार फिर। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर उसे 2 गुना करके शेष बची संख्या से व्यकलन यानी घटाते हैं। यदि प्राप्त अंतर है ना, यदि प्राप्त अंतर, वहीं पर तीर ऐसे लिख दीजिए, यदि प्राप्त अंतर, जहां लिखे ना प्राप्त अंतर वहीं पर ऐसे तीर दे दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिएगा यदि प्राप्त अंतर 0 हो, यदि प्राप्त अंतर 0 हो या फिर बस इतना ही जोड़ना। अब बाकी उसके बाद जो लिखे हैं सही है। प्राप्त अंतर 0 हो या फिर बस इतना ही लिखना है, यदि प्राप्त अंतर 0 हो या फिर, इसके बाद आपको हो जाएगा प्राप्त अंतर 0 हो या फिर 7 से पूर्णतया विभाज्य हो, वह संख्या अवश्य 7 से पूर्णतया विभाजित होगी, वह जोड़ लीजिएगा। तो देखिए 7 का विभाज्यता का नियम बताए थे, तो उसके अंतिम अंक को हटाएंगे यानी इकाई अंक को हटाएंगे। देखिए 7 के लिए नियम क्या है कि इकाई अंक को हटाएंगे, इकाई अंक को हटाएंगे तो क्या बचेगा? 19 बचेगा। इसमें से इकाई अंक को हटा देंगे क्या बच जाएगा? 19 बच जाएगा। अब इसको कौ गुना करना है इकाई अंक को? 2 गुना। 6 का दुगुना क्या होता है? 12। इसको घटाना है, यदि घटाने में अंतर 0 आ जाए या फिर 7 से कटने वाला आ जाए, ये संख्या 7 से कटेगा। इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 7। अब ये बताइए जो प्राप्त अंतर है ये 7 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं? ये इसको घटाने के पश्चात क्या मिला? 7। ये जो प्राप्त अंतर है
या तो जीरो आ जाए। अगर मान लीजिए घटाने पर यहाँ जीरो भी आ जाता, ये संख्या 7 से क्या होता, पूरा पूरा कट जाता। या जीरो ना आकर मान लीजिए यहाँ पर 7 है, तो 7 7 से पूरा पूरा कट रहा है ना, तो ये संख्या पूरा का पूरा 7 से कटेगा। अब बताइए दो का विभाज्यता का नियम, तो जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या अवश्य ही 2 से पूरा पूरा कटेगा। क्योंकि अंत में 6 है ना, ये पूरा का पूरा संख्या 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये संख्या 14 से भी पूरा क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 8 8 8 8 है ना, 2 2 4 2 6 बार। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए संख्या 14 से पूरा पूरा कटेगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये 7 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, है ना, 2 से ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 7 से पूरा पूरा कट रहा है, मैंने 7 का विभाज्यता का चौथा नियम में लिखवाया। 7 का विभाज्यता का चौथा नियम हमने क्या बताया है, एक ही अंक कितना बार आया, 6 बार आया, तो संख्या क्या होगा, 7 से पूरा पूरा कटेगा। 2 से ये कटेगा, अंतिम अंक 2 से कट रहा है ना पूरा पूरा। अगर अंतिम अंक 2 से पूरा पूरा कट रहा है, ये संख्या भी 2 से पूरा पूरा कटेगा। और ये संख्या 2 और 7 से दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए संख्या 14 से भी पूर्णतः विभाज्य है। जैसे में लिख लीजिए, उसके बाद आगे लिखेंगे 15 की विभाज्यता। 15 की विभाज्यता, उसके बाद लिखिएगा 15 की विभाज्यता। तो जैसे में लिख लीजिए, ये जैसे 6 था, 12 पर है, 14 पर है, अब 15 पर। ये 15 किससे किससे मिलकर बन रहा है, 3 और 5 के गुणनफल से बन रहा है। इसलिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जो 3 और 5 से कटेगा वो संख्या 15 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। 10 देख लिखिएगा, वैसी संख्या जो 3 तथा 5 से पूर्णतः विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 3 तथा 5 से पूर्णतः विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 3 तथा 5 से पूर्णतः विभाज्य हो, वह संख्या अवश्य ही 15 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। वह संख्या अवश्य ही 15 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। वह संख्या अवश्य ही 15 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, तो क्या लिखा आपने 15 का विभाज्यता का नियम, वैसी संख्या जो 3 और 5 से पूरा पूरा कर जाए। देखिए 15 किससे मिलकर बना है, ये 15 जो है 3 और 5 के गुणनफल से मिलकर बना है। 15 जो है 3 और 5 के गुणनफल से मिलकर बना है। इसलिए इसका परिभाषा क्या लिखा गया है कि जो संख्या 3 और 5 से पूरा पूरा कटेगा, वो संख्या किससे कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम संख्या लेते हैं। अब देखिए आपको 3 का विभाज्यता का नियम और 5 का विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। 3 का विभाज्यता का नियम और 5 का विभाज्यता का नियम याद रहेगा, तभी आप ये 15 का विभाज्यता का नियम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आप पीछे बताइए। 3 का विभाज्य जो कभी नहीं छोड़ा, पढ़ाई पढ़ते रह गया, भले फिर हुआ पढ़ा फिर हुआ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, कितना भी पढ़ने में कमजोर है, उसका अंततः उसका नौकरी हो। ये है सरकारी में, ना तो आप इससे 1 कदम दूर भागिए, आपसे ये 10 कदम दूर भागेगा। तो मैंने आप लोगों को 3 का विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया है। कितने लोग को याद है 3 का विभाज्यता का नियम, बस बाकी लोग दक्षिपूर्ण है। 5 का भी विभाज्यता का नियम पढ़ाया है। अब देखिए 3 का विभाज्यता का क्या नियम था कि अंकों का योग सबसे क्रम होता है। तो देखिए 15 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, जैसे 8 3 5 9, ठीक है, तो 8 3 11 5 16 9 25 और 2 27। अब देखिए यही संख्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये 15 से पूरा पूरा कट रहा है, ये संख्या 3 से तो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन ये 5 से पूरा पूरा कैसे जान गए कि 3 से पूरा पूरा कट रहा है, अंकों गुणा करेंगे, अंकों का योग जोड़िए, 8 3 11 5 16 16 9 25 2 अंकों का योग 27 आया।
3 से देखिए तो अंकों का पूरा पूरा कट रहा है, ये संख्या 3 से कटेगा। अब बताइए ये संख्या 5 से पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। का है 5 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक 0 हो और चाहे 5 हो, वो संख्या 5 से पूरा पूरा क्या होगा? विभाज्य होगा। ये संख्या 3 से तो कट रहा है, 5 से नहीं। जब तक ये दोनों से नहीं कटेगा, है ना, 15 से भी नहीं कटेगा। अब जैसे मान लीजिए यही संख्या है 8 9 2 3 5, यही है अंक, बस इधर उधर फेरबदल किए हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए संख्या 15 से कट रहा है, तो अब चेक करेंगे कि संख्या जो है 3 से और 5 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। बताइए 3 से पूरा पूरा कट रहा है। अभी अंकों को जोड़ेंगे, यही देखिए सब सेम अंक है ना, इनका अंकों का एक 27 आएगा, 3 से भाग लगे 9 27। अब बताइए ये संख्या 5 से कटेगा? इकाई अंक क्या है? 5 है। अगर इकाई अंक 0 हो और चाहे 5 हो, अंत में 0 हो चाहे 5 हो, वो संख्या 5 से कटेगा। और ये संख्या 3 से भी कट रहा है, दोनों से कट रहा है, इसलिए संख्या 15 से भी कट रहा है। कोई दिक्कत? लिख लीजिए 15 की विभाज्यता जैसे में, फिर आगे लिखेंगे 16 की विभाज्यता, आगे लिखिएगा 16 की विभाज्यता। संख्या जिसके अंत में 2 शून्य हो या अंतिम दोनों अंक से बनी संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाए। 8 का विभाज्यता का क्या नियम बताए थे? अंत में 3 गो शून्य हो या अंतिम तीनों अंक से बनी संख्या 8 से पूरा विभाज्य हो। वैसा ही जैसा 4 का नियम, वैसा 8 का नियम, वैसा ही 16 का नियम। जैसे लिखिए वैसी संख्या जिसके अंतिम तीनों अंक, वैसी संख्या, हाँ अंतिम चारों अंक लिखिएगा, तीनों नहीं चारों। वैसी संख्या जिसके अंतिम चारों अंक, वैसी संख्या जिसके अंतिम चारों अंक, ब्रैकेट में लिखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा तथा हजार, ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा तथा हजार। फिर से सुन लीजिए, वैसी संख्या जिसके अंतिम चारों अंक, ब्रैकेट में लिखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा तथा हजार, ब्रैकेट बंद, शून्य हो, ब्रैकेट बंद के बाद शून्य हो या फिर इन अंतिम चारों अंक से बनी संख्या, या फिर इन अंतिम चारों अंक से बनी संख्या, या फिर इन अंतिम चारों अंक से बनी संख्या 16 से पूर्णतया विभाज्य हो, या फिर इन अंतिम चारों अंक से बनी संख्या 16 से पूर्णतया विभाज्य हो, या फिर इन अंतिम चारों अंक से बनी संख्या 16 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो वह संख्या अवश्य ही, तो वह संख्या अवश्य ही, तो वह संख्या अवश्य ही 16 से पूर्णतया विभाजित होंगी, तो वह संख्या अवश्य ही 16 से पूर्णतया विभाजित होंगी, तो वह संख्या अवश्य ही 16 से पूर्णतया विभाजित होंगी। क्या लिखा आपने? फिर से मिला लीजिए, वैसी संख्या जिसके अंतिम चारों अंक इकाई दहाई तथा सैकड़ा शून्य हो, या फिर इन अंतिम चारों अंक से बनी संख्या 16 से पूर्णतया विभाज्य हो, वह संख्या अवश्य ही 16 से पूर्णतया विभाजित होंगी। अब देखिए यही संख्या है, अगर कोई पूछ दे कि बताइए संख्या 16 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं, जो नियम नहीं जानता है तो पहले तो खुश होगा और गांव में हल्ला कर देगा, शहर में मोहल्ला में, अरे जान तो का ही रहे 16 से हई कटता कि ना जाने के हम बना देती, खाली समझिए जा रहे हैं, मतलब ना तो क्वेश्चन एकदम हल्लू खल्लू है, ये सब सुबह 2 महीना पढ़ ले तो नौकरी हो, काहे नहीं पढ़ रहा है? देखिएगा ऐसे बोलता है जो नहीं पढ़ने वाला है, तो बात खाली 2 महीना पढ़ ली नौकरी रखल जाता, काहे नहीं इतने छछल बेर पढ़ ले 2 महीना नौकरी ले ले। यहाँ सरकारी नौकरी थोड़े कहता है कि हम तुमको वैज्ञानिक बना रहे, कठिन कठिन क्वेश्चन है, यही हल्का हल्का आता है। अब यही क्वेश्चन आ गया और जो बच्चा ऐसे बना दिया, तो जो पेपर सेट किया है उसका पेपर सेट करने का मकसद पूरा हो गया कि नहीं? उसको तो उलझाना था,
उसको तो फंसाना था, और जो भाग लगा के पता कर रहा उलझ गया, फंस गया। और जो नियम जानता है, पढ़ा है, मेहनती है, उस तुरंत ही देखेगा कि अंत में कौन सुना, पांचों भी हो सकता है, इससे घबराने की मतलब नहीं है। अंतिम हमें चार गो लेना है। मान लीजिए एक और जीरो बढ़ा लीजिए, अंत में चार गो शून्य है ना, इधर क्या है मतलब ही नहीं है ना, इधर शून्य है, क्या है, आठ है, नौ है। अंत में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये चारों अंक शून्य है ना, इतना देख के आंख मूंद के फिर कहिएगा कि ये संख्या 16 से पूरा पूरा करेगा। अगर विश्वास नहीं है तो घर पे जाके चेक कर लीजिएगा भाग लगा के। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो आप क्लास में बता सकते हैं तुमने ये गलत पढ़ाया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7, 5, 2, 1, 6, 6, 4। अब यही संख्या है, मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए ये संख्या 16 से पूर्णतः विभाज्य है? इसके अंत में देखिए 4 को सुना है, जैसे 4 में 8 में देखते थे वैसे ही 16 में भी देखेंगे। 4 को सुना नहीं है, इसका अंतिम चारों अंक से बनी संख्या। अंतिम चारों अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसके अंतिम चारों अंक से बनी संख्या। अब चेक करेंगे 16 से पूरा पूरा कट रहा है, ये पूरा पूरा कटेगा। 16 एकम, फिर 6 उतरेगा, आज 16 चौका 14 मत में कट जाएगा, कमट में फिर भाग लगाई तो सब लोग अपने अपने कॉपी में ऐसे 16, 64। अब ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया? ये 16 एकम 16 कट गया पूरा पूरा। अब 6 उतरेगा, मैंने बताया है, याद है, 995 भागे, अच्छा 999 भागे 95। बहुत सारे लोगों से पूछिएगा, हमने पूछा भी है नया नया बैच में, बाबू बचवा दुलरुआ भाग आवेला, बोले देख लो सुबह में मुंह लेके आइला कहता भाग आवेला, और क्लास में देते हैं बनाने के लिए, सब गलत बनाता है। हाँ वही जिसके भाई बंधु यहाँ पढ़ लिए और सिखा के भेजे, खई जरूर दी कर लूंगा, है ना, बना लीजिए तू सही बना, हमको मतलब नहीं है, कहीं से सीखा ना जी, कहीं से सीखा ना, नॉलेज से ना मतलब है, भाई सिखाए चाहे हम सिखाए चाहे कोई भी सिखाए, नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 16 एकम 16 कट गया, 6 उतारेंगे, अब 6 16 से कटेगा, तो अंक उतारने के बावजूद भी ना कटे तो क्या करते हैं, जीरो। अब मान लीजिए फिर 4 उतारेंगे, 4 उतारने के बाद भी नहीं कटता फिर जीरो। मान लीजिए और अंक रहता, और उतारते हैं नहीं कटता, तो जितना बार उतारेंगे उतना बार जीरो। लेकिन देख रहे हैं जैसे ही 4 उतारे हैं अब कट जाएगा, 16 चौका। ध्यान से सुनिए, कॉन्सेंट्रेट हो गए, बैल की तरह नहीं, एकदम ध्यान से आप भी पढ़ने में है ना अच्छा हो जाएंगे। तो ये संख्या कितना मत पूरा पूरा कट जाएगा, 104 मत में। अब देख रहे हैं कि इसके अंतिम 4 अंक से बनी संख्या 16 से पूर्णतः विभाज्य है, ये संख्या भी क्या होगा, पूरा का पूरा 16 से पूर्णतः विभाज्य। बोलिए कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे 17 की विभाज्यता, आगे लिखिएगा 17 की विभाज्यता, 17 की विभाज्यता। देखिए 17 कैसा है, किसके जैसा है, 7 जैसा है, 13 जैसा है। लिखिए 17 की विभाज्यता, डैश देकर लिखेंगे, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर उसे 5 गुना करके, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर उसे 5 गुना करके शेष बची हुई संख्या से, उसे 5 गुना करके संख्या से घटाते हैं, शेष बची हुई संख्या से घटाते हैं। यदि प्राप्त अंतर, यदि प्राप्त अंतर शून्य या फिर, यदि प्राप्त अंतर, बोल लीजिएगा, यदि प्राप्त अंतर शून्य या फिर 17 से पूर्णतः विभाज्य हो, यदि प्राप्त अंतर शून्य या फिर 17 से पूर्णतः विभाज्य हो, वह संख्या अवश्य ही,
वह संख्या अवश्य ही 17 से प्रत्याविभाजित होगी। वह संख्या अवश्य ही 17 से प्रत्याविभाजित होंगी। नहीं, मेरा में तो जुड़ने वाला है ना, इसमें नहीं है। तो वह संख्या अवश्य ही 17 से प्रत्या विभाजित होगी। एक बार फिर से मिला लीजिए, वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक को हटाकर उसे 5 गुना करके शेष बची हुई संख्या से घटाते हैं। यदि प्राप्त अंतर शून्य या फिर 17 से प्रत्याविभाज्य हो, वह संख्या अवश्य ही 17 से प्रत्याविभाजित होंगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है। उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए 289 है, ये 17 का वर्ग है, ये पूरा पूरा कटेगा 17 से। अब हमें पता करना है ये संख्या 17 से प्रत्याविभाज्य है कि नहीं। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक को हटाएंगे। इकाई अंक हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 28। जो मैंने लिखवाया है उसी को समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इकाई अंक को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 28। इसको कौ गुना करना है, 5 गुना, 9 बचे, ठीक है, घटाना है। अब देखिए, ये 45 बड़ा है 28, लेकिन माइनस 45 छोटा है और प्लस 28, माइनस 45 छोटा है और प्लस 28 बड़ा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, 45 बड़ा है और 28, लैंग्वेज में चेंज हो रहा है, 45 बड़ा है और 28 छोटा है। लेकिन माइनस 45, देखिए 45 बड़ा है और 28 छोटा है, लेकिन माइनस 45 छोटा है और प्लस 28। लैंग्वेज समझिएगा, अगर आप पढ़े रहेंगे ढंग से तभी आप लैंग्वेज को पकड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहाँ 45 बड़ा है 28 छोटा है, तो 45 में से 28 घटाएंगे, हासिल देगा 15, 15 में से 8 घटाएंगे, हासिल लिया तो 3 हो गया, 3 में से 2 घटाएंगे 1, माइनस 17। अब देखिए अंतर 17 आ जाए या 17 से पूरा पूरा कट जाए, ये माइनस से कोई मतलब नहीं, ये संख्या भी 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है। मान लीजिए बड़ा संख्या है, जो पैराग्राफ चेंज करके लिखा है यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 8, 5, 3, 1, 2, 0, 0। अब यही संख्या है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये संख्या 17 से कट रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अंत में अगर 0 है छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगर अंत में 0 होना चाहिए, इसके बाद कोई अंक नहीं होना चाहिए। अंत में यदि 0 है तो उसको छोड़ दीजिए, अब बाकी जो बचा है उसको ले लीजिए। अब ये समझिए इकाई अंक 2 है, इकाई अंक हटाएंगे तो क्या बचेगा, 85, 31। इसको 5 गुना करेंगे, 5 गुना हटाएंगे तो 85, 21 हो जाएगा, 85, 21, 5 गुना 10, 85, 31 में से 10 घटाएंगे, 85, 21 हो जाएगा। फिर यही काम करेंगे, कौन सा काम, फिर इकाई अंक हटाएंगे तो शेष क्या बचेगा, 852। इसको कौ गुना करना है, 5 गुना, 1 का 5 गुना क्या होगा, 5, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 4, 7, यहां से लेगा तो 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 4 हो गया। अभी भी बड़ा है, तो यही प्रक्रिया हम कई बार कर सकते हैं। फिर इकाई अंक घटाएंगे, शेष क्या बचेगा, 84। इसका कौ गुना करेंगे, 5 गुना, 7 बचे 35। अब घटाएंगे इसमें से, यहाँ से देगा 14, 14 में से 5 घटाएंगे 9, यहां से लिया तो 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4 होगा। अब बताइए, ये अगर अंतर 0 आ जाता, अच्छा है अंतर 17 से कटता, ये संख्या भी 17 से कटेगा। बताइए अंतर 0 नहीं आया, अंतर 17 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 17 से पूरा पूरा। अगर इस पर प्रैक्टिस करिएगा, बात नहीं करिए, अगर ये प्रैक्टिस करिएगा तो ये जो हम किए हैं ना, ये नहीं करना पड़ेगा। जो यहाँ पर लिखे है ना, अगर बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसी बना लीजिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम बता दे रहे हैं इसमें, क्योंकि कभी कभी वैसा दे देता है, गलती हो जाता है। देखिए
1705। अब यही संख्या है, अब हमें पता करना है कि ये संख्या 17 से पूरा पूरा कट रहा है। तो अब देखिए ये इसके बाद 5 है ना, तो इस जीरो को भूलिएगा नहीं। कब भूलना है? जब एकदम अंत में रहेगा, बीच में रहेगा तो नहीं। अब देखिए इसके इकाई अंक को हटाएंगे तो शेष यही बचा 1700। इसको कौ गुना करेंगे? 5 गुना। कितना हो जाएगा? 50 हटाएंगे, अंतर कितना होगा? 1600। फिर देखिए यही काम अभी बड़ा है, यही काम फिर करेंगे। 5 हटाएंगे तो क्या बचेगा? 167। अब कौ गुना करेंगे? 5 गुना। 50 25 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4, ये 1 है ना। अभी भी बड़ा लग रहा है ना? अगर है ना पहाड़ा याद है तो पकड़िए लीजिएगा। अगर 17 का पहाड़ा याद है तो 17 के पहाड़ा में 142 आएगा है। 17 के पहाड़ा में देखिए 70 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, 70 तक बहुत फायदा होगा मैथ में भी, रीजनिंग में भी। लेकिन अभी अगर आपको बड़ा लग रहा है तो ये फिर इकाई हम घटाएंगे और कौ गुना करेंगे? 5 गुना। 5 गुना 10। अब देखिए अंतर कितना है? 4। यदि अंतर 0 भी आ जाता ना तो कहते ये संख्या 17 से कट रहा है, लेकिन अंतर 4 आ रहा है। आज 4 17 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या भी 17 से पूरा विभाज्य। बोलिए कोई दिक्कत किसी को?